तो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, यही है ना? क्या हेडिंग डाले हो? अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण है। ठीक है, आज हम आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण यानी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई वैद्युत द्विध्रुव हो, उसको हम अगर वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर घुमाते हैं, है ना, तो उस पर बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा, है ना? जैसे हम लोग पढ़े थे, अभी 11 में पढ़े थे आप लोग, जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण में एक हेडिंग पढ़ाया गया था, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। यानी अगर हम दरवाजा इसे बंद कर रहे हैं, है ना, तो हमारे हत्थे, दरवाजे के हत्थे और कब्जे के बीच में जब ऐसे दरवाजा घूम रहा है, तो उसके बीच और यहाँ के बीच की लंबवत दूरी और उस पर हत्थे पर लगने वाला बल, वही होता है बल गुणे दूरी यानी बलाघूर्ण। वही चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। हमारे पास कोई एक ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र कैसे बनाते हैं? ये वैद्युत क्षेत्र हमने बना लिया, ठीक है। और इसमें कोई एक वैद्युत द्विध्रुव अगर क्षेत्र की दिशा में रखा है तब तो चुप मार के पड़ा है, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमा देंगे। क्या करेंगे? क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमा देंगे और इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर ये हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की कुल दूरी कितनी होती है? 2l, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 2, ऊपर लिख दूं क्योंकि अभी हमें त्रिभुज बनाना है। ऊपर हो गया ये 2l, यानी यहां से यहां तक की दूरी 2l। अगर इनको हम सीधा लंबवत मिला लें, इसको हम बना लें -q, इसको बना लें -q और इसको बना लें +q, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव होता है दो आवेशों विपरीत, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसको हम अगर मिला लेते हैं, ये हो जाएगा ठीक, ये 2l मीटर और ये क्या हो गया? थीटा, है ना। तो ये लंबवत दूरी क्या होगी? अगर हम साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कर्ण हमें पता है, कर्ण क्या है? 2l, है ना। तो अगर कर्ण हमें पता है 2l है तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? अगर देखो, अगर हम लंब बराबर लिखें, लंब बराबर तो साइन थीटा और गुणे कर्ण, ये होगा ना। तो साइन थीटा हमारे पास तो साइन थीटा है और हाई कर्ण क्या है? 2l, यानी ये हो जाएगा क्या? 2l साइन, समझ में आ रही बात? यानी जो ये लंब है ये क्या हो जाएगा? 2l साइन थीटा, ये वाली दूरी, ठीक है। ये वाली दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी? 2l साइन थीटा के। और इस प्रकार से इस पर लगने वाला बल F की दिशा इधर और इस पर लगने वाले बल F की दिशा इधर। इतनी चीजें हो गई। अब वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इतना मिटा दे रहा हूं तो आपको जानकारी के लिए, लिखा नहीं जाएगा, आप 9-10 में आप ये पढ़े हो 10, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बलयुग्म का आघूर्ण हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे, जैसे होता क्या है, जब इसको हम क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाते हैं तो क्षेत्र क्या करता है? इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, झुकाने की कोशिश करता है। तो इस पर एक प्रत्यानयन बल लगता है ना। तो प्रत्यानयन बल इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू, ठीक है ना, एक आवेश पर आरोपित प्रत्यानयन बल, क्या? प्रत्यानयन बल और गुणे लंबवत
अभी हमने क्या बताया था, लंबवत दूरी। बहुत ही आसान है। अभी जैसे होता ना, ये एक चीज इसमें हमने नहीं लिखवाया है। क्या नहीं लिखवाया है? आप लोग कहते हो ना कि जैसे माना कोई एक वैद्युत क्षेत्र है ना, उसमें हमने एक कोई द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव स्थापित कर दिया, रख दिया, उसको हमने क्या किया, थीटा कोण, क्षेत्र से थीटा कोण घुमा दिया, तब उस पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण, इतना आपको अपने मन से लिखना होगा। ठीक है, ये इतना आसान है, इसमें कोई भी कर सकता है। ठीक, हमने क्या लिखा कि बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, टाउ से ही लिखते हैं ना इसको, टाउ इज इक्वल टू प्रत्यानयन बल गुणे लंबवत दूरी। तो प्रत्यानयन बल क्या है, एफ, इंटू लंबवत दूरी क्या है, 2l साइन थीटा। तो यफ बराबर किसके होता है, क्यूई के। बताया गया है ना, लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र में आरोपित बल। तो क्यूई इज इक्वल टू, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताए थे उससे जस्ट पहले वो हेडिंग बताए थे, तो क्यूई इज इक्वल, क्यूई हो गया एफ बराबर, क्यूई अभी लिख देता हूं, इंटू सॉरी 2l साइन थीटा। ठीक है, 2l साइन थीटा हो गया, यहां पे लिख दो, क्योंकि एफ इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है ना, तो देखो, टू क्यू, क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, और इंटू में ई साइन थीटा, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो क्यू इंटू टू एल क्या है, पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो जाएगा आपका पी ई साइन थीटा, किसके बराबर, टाउ के। बात समझ में आ रही है? अब इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति क्या है कि अगर हम इसको थीटा, थीटा इज इक्वल टू शून्य कर दे तो इस पर बलाघूर्ण क्या होगा, देखो, थीटा इज इक्वल टू शून्य, यानी इसको क्षेत्र की दिशा में रख दे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा इज इक्वल टू शून्य है तब टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, होगा ना, पहली स्थिति। ठीक है, दूसरी स्थिति, यदि थीटा, यहां यदि लिख दो, यदि थीटा इज इक्वल टू कितना कर दें, 90, तब क्या हो जाएगा, टाउ का मान अधिकतम आएगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू पीई, क्या आएगा, पीई, साइन 90 का मान होता है 1, तो हो जाएगा टाउ मैक्स इज इक्वल टू पीई। ये आपकी पहली स्थिति है और ये आपकी दूसरी स्थिति है, यही दो स्थितियां इसमें बनती हैं। ठीक है ना, अब आप कोई कहे 180 घुमा दे तो उल्टा लाना पड़ेगा, है ना, तो माइनस थीटा आ जाएगा, माइनस 90 प्लस निकाल के, तो ये हो जाएगा, और हमें 90 और थीटा पर देखना है। समझ में आ गया हर्षिता, समझ में आई बात है, अंकित समझ में आ गया? तो आप लोग इसको लिख डालो, नहीं समझ में आया हो तो दोबारा बताऊं, और सॉरी वीडियो भी बंदा हमारे दिमाग में हट गया था, तो वीडियो अगर आप लोगों को ये